हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल यशस्वी विद्याकुल में। आज दोस्तों मैं आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चों को निर्देशांक ज्यामिति में बहुत प्रॉब्लम होती है। कैसे दर्शाते हैं, कैसे बिंदुओं को लेते हैं, तो इसको चलिए आज हम लोग सीखते हैं इस वीडियो में। देखिए इसमें क्या है, पहले तो जान लीजिए कि एक तल होता है, एक्स डैश होता है, वाई डैश होता है। एक तल पे दो अक्ष होते हैं, एक्स डैश, वाई डैश। यानी एक तल है, प्लेन है, इस प्लेन पे दो अक्ष होते हैं, एक्स डैश, वाई डैश। इसमें क्या होता है, इसको जहां दोनों ये रेखाएं काटती हैं उस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, जिसे ओ से दिखाते हैं, ओरिजिन पॉइंट इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। देखिए जहां पे दोनों अक्ष काटते हैं उसे क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। देखिए मूल बिंदु क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। अब देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0 होता है। देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक 0 होता है। अब देखिए 0 क्यों होता है? देखिए यहाँ इसका निर्देशांक क्या है? ओरिजिन पॉइंट ओ होता है और इसका निर्देशांक क्या होता है? 0,0 होता है। इस वाले का, इसे ओ से दिखाएं, ओरिजिन पॉइंट, इसका निर्देशांक 0 होता है। इसमें क्यों 0 होती है? क्योंकि देखिए ये एक्स अक्ष होता है, एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है। इसमें क्या है कि 0 यानी अगर इस बिंदु के बारे में हम बात करें तो अब ये बिंदु है, न इधर चल रहे हैं न उधर चल रहे हैं, न इधर चल रहे हैं न इधर चल रहे हैं। यानी इसको हम इस बिंदु को दिखाने के लिए 0 यानी इसकी लंबाई कुछ नहीं है, तो इसका निर्देशांक 0 रहेगा। अब जैसे मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 चतुर्थांश होते हैं, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश होता है, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये आपका, इसको हम बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, ये आपका होता है चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक ना? इस टाइप से होता है। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये क्या होता है? चतुर्थ चतुर्थांश। और ये मूल बिंदु होता है जहां दोनों रेखाएं काटती हैं, इसका निर्देशांक 0 होता है। अब देखिए प्रथम जो चतुर्थांश होता है, इसका जो चिन्ह होता है क्या क्या होता है? अब देखिए, जैसे देखिए ए वाला जो एक्स अक्ष होता है, इसको हम प्लस में काउंट करते हैं। किस में करते हैं? प्लस में। ए ऊपर वाला जो वाई वाला होता है, इस साइड वाला, इसको भी हम प्लस लेते हैं। अगर इस एक्स अक्ष पे चलेंगे तो ये दूरी हमेशा प्लस लेते हैं, और वाई पे चलते हैं तो ये भी दूरी हमेशा प्लस में लेते हैं। तो जो प्रथम चतुर्थांश है वो किससे गिरा है? प्लस और प्लस से गिरा है। क्या है? प्लस कामा प्लस से। यानी प्रथम चतुर्थांश का जो निर्देशांक होता है प्लस होता है, ठीक ना? और द्वितीय वाली बात करें, देखिए हमने बताया कि इस लंबाई को हम प्लस में काउंट करते हैं और इसको हम किस में करते हैं? माइनस में काउंट करते हैं। तो अब देखिए द्वितीय चतुर्थांश जो है कैसे गिरा है? प्लस और माइनस से गिरा है। तो लेकिन पहले हम एक्स अक्ष वाला लिखते हैं चिन्ह, उसके बाद क्या लिखते हैं? वाई वाला। पहले एक्स अक्ष वाला माइनस है, वाई वाला क्या है? प्लस है। तो यानी द्वितीय वाला जो निर्देशांक होता है, इसका जो चिन्ह होता है माइनस और प्लस में लेते हैं। जो तृतीय की बात करें, हम तृतीय की बात करें, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब तृतीय की बात करेंगे, देखिए ए वाला तो माइनस में लेते हैं, नीचे वाला भी हम माइनस में काउंट करते हैं, ठीक ना? जो तृतीय वाला होता है, जो तृतीय चतुर्थांश है, ये माइनस और माइनस से गिरा है, तो इसको हम माइनस कामा माइनस लेते हैं, ठीक ना? उसके बाद चतुर्थ की बात करें हम, तो पहले
देखिए देखेंगे किससे गिरा है, ये प्लस और माइनस से गिरा है। तो पहले x वाला, फिर क्या है y वाला, ऐसे। तो इसका जो प्रथम चतुर्थांश होता है प्लस प्लस से गिरा है, इसका जो चिन्ह होता है प्लस प्लस होता है। द्वितीय वाला माइनस प्लस होता है, तृतीय वाला क्या होता है, माइनस माइनस होता है, क्योंकि दोनों माइनस में है, एक्स डैश वाला फिर वाई डैश वाला। और फिर क्या चतुर्थ वाला क्या होता है, प्लस और क्या होता है, माइनस में। इस टाइप से होता है। तो चिन्ह का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम किसी निर्देशांक को हम प्रदर्शित कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब जैसे हम इसको मिटा दे रहे हैं, जैसे कोई निर्देशांक दिया है, क्या दिया है, कोई भी निर्देशांक दिया है, क्या दिया है, जैसे इस टाइप से देखिए, एक्स डैश है, वाई डैश। अगर मान लीजिए कोई निर्देशांक दिया है, किसी निर्देशांक के बारे में पूछ रहा है, जैसे ओरिजिन पॉइंट ओ है, यहाँ से इसकी लंबाई मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे दिया है, ए बिंदु है, यहाँ से इसकी लंबाई मान लीजिए 4 दिया, कितना दिया है, 4 दिया है। पूछेगा ए का निर्देशांक बताइए, ए का निर्देशांक क्या होगा बताइए, ए का निर्देशांक क्या होगा, यहाँ सही से लिख लीजिए थोड़ा सा, निर्देशांक। अब बताइए ए का निर्देशांक क्या होगा। जैसे हमें ए का बताना है तो ए कहाँ स्थित है पहले देखना पड़ेगा। अब हमें देखेंगे ए एक्स अक्ष पर स्थित है, तो पहले किसी का निर्देशांक लिखने के लिए एक्स और वाई दोनों बिंदु पता होना चाहिए। जैसे हमने मान लीजिए किसी का निर्देशांक लिखना है तो पहले एक्स वाला लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, वाई वाला। दोनों बिंदु का ज्ञान होना जरूरी है, दोनों लंबाई। तो अब ए का निर्देशांक लिखना है तो हमें एक्स और वाई दोनों ज्ञान होना चाहिए। तो देखेंगे कि जो ए बिंदु है एक्स अक्ष पर स्थित है और जो मूल बिंदु से 4 मात्रक की दूरी पर स्थित है, 4 मात्रक दूरी पर स्थित है। तो हम देखेंगे ए का निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ए का निर्देशांक निकालने के लिए हम देखेंगे पहले हमारा एक्स पे 4 मात्रक दूरी पर है, लेकिन जो ए बिंदु है एक्स अक्ष पर ही स्थित है, यानी एक्स वाली रेखा पर स्थित है, वाई पे नहीं है, ना वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में भी नहीं है। तो एक्स पे तो है 4 मात्रक, लेकिन वाई पे नहीं है। तो जो जिस पे यानी अगर एक्स अक्ष पे रहता है तो ये दूरी तो 4 ले लेंगे, लेकिन वाई वाली दूरी नहीं, तो जो दूरी नहीं उसको 0 ले लेंगे। तो यानी ए का आंसर कितना हो जाएगा, 4 और 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 और 0 हो जाएगा, ठीक ना, 4 0 हो जाएगा। इस टाइप से अगर मान लीजिए इस बिंदु पर कोई बी बिंदु स्थित है यहाँ पे वाई एक्स पे, और मान लीजिए ए आपका मूल बिंदु से 5 मात्रक दूरी पर है, तो पूछेगा बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक कितना हो जाएगा। अब देखिए बी का निर्देशांक जानने के लिए पहले हम देखेंगे कि मूल बिंदु से जो ये दूरी कितना है, ये दूरी आपका 5 है। तो अगर किसी का निर्देशांक निकलने पहले x का लिखते हैं फिर y का लिखते हैं, लेकिन यह जो बिंदु b है y अक्ष पर स्थित है, इसी पे स्थित है, तो x पे तो है नहीं, x का मान कुछ दिया नहीं, जिसका मान नहीं दिया रहता उसको 0 ले लेते हैं और यह वाला मान 5 हो जाएगा। यानी इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 और कितना हो जाएगा, 5। 0 कितना हो जाएगा, 5। तो इस टाइप से हम किसी का निर्देशांक का निर्धारण करते हैं, ठीक ना। इस टाइप से हम क्या करते हैं, किसी अंक का निर्धारण करते हैं, ठीक ना, किसी बिंदु का निर्धारण करते हैं। तो हम इस टाइप से हम सीखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको निर्देशांक से संबंधित निर्देशांक ज्ञात करना या फिर चतुर्थांश बताना या उनके चिन्ह को बताना आप लोगों को आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही।